साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए भैरवनाथ जी की सिद्धि, उनकी साधना और उनका एक मंत्र शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप करेगा, जो भक्तजन तो साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, भैरवनाथ जी की चढ़ाई करवाना चाहते हैं, सवारी लेना चाहते हैं, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने चढ़ाई नहीं करवानी, सवारी नहीं लेनी, तब भी आप इस मंत्र का जाप आप अपने घर में, अगर आप तामसी भोग प्रसाद से इनकी मानता करते हैं, इनका भोग प्रसाद देते हैं, इनका लुफा देते हैं, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसका संपूर्ण विधि के अनुसार, जैसे मैं आपको बताऊंगा, उसी विधि के अनुसार आप भोग प्रसाद दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में तामसी भोग प्रसाद नहीं भी लगाते, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो इसका लुफा है, जो भी इस मंत्र का भोग प्रसाद है, जैसे बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप ये भोग प्रसाद, इनका तामसी भोग प्रसाद, इनका लुफा आप दे सकते हैं। जैसे पटियाले में बाबा भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ, जहाँ पर भी भैरवनाथ का मंदिर हो, जहाँ पर तामसी भोग प्रसाद लगता हो, इनका प्याला लगता हो, वहाँ पर भी आप भैरवनाथ जी का भोग प्रसाद दे सकते हैं इस मंत्र का जाप करने के बाद। और जिन्होंने घर के ऊपर इनका जाप करना है तो सुबह और शाम दोनों समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन इस मंत्र का जाप करेंगे पूर्ण विधि के अनुसार, जैसे मैं आपको बताऊंगा, पूरा शक्तिशाली बाबा भैरवनाथ जी की ये उपासना है, उनका ये मंत्र है। जो भी इस मंत्र का जाप करेगा श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ, बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था रखने के बाद जो भी इसका जाप करेगा, तो आपके घर में कितनी भी कोई बुरी बला है, कोई भूत प्रेत है, कोई किए कराए का कोई जादू टोना अगर आपका घर बांध दिया है, आपका शरीर बांध दिया है, और कोई आपके घर में भूत बाधा है, आपका कारोबार नहीं चल रहा और आपके चलते चलते कारोबार में विघ्न पड़ रहे हैं, बार बार गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी आपको समस्या है, तो बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से, इस मंत्र की कृपा से निर्विघ्न ये सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। आपके पूरे परिवार को ये सफलता की तरफ लेकर जाएगा ये मंत्र। अगर आप विधि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था रखने के बाद आप संपूर्ण विधि से इसका जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भक्तजन इसकी साधना करना चाहते हैं तो 41 दिन की ये साधना होगी और रविवार से आपने ये साधना आरंभ करनी है, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा। और आपने 41 दिन ही ब्रह्मचार्य का पालन करना है, धरती के ऊपर आसन लगाकर रहना है। और उसके बाद भक्तजनों, जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ उसी विधि के अनुसार आपने इसका जाप करना है। पहले जो भी आपके घर के इष्ट हैं, आपकी कुल माता है, उनका भोग प्रसाद देने के बाद और अपने गुरुदेव जी से आज्ञा लेने के बाद आप इस बाबा काल भैरव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव योगी गुरु गोरखनाथ जी की इसमें आन है और शिव भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार हैं बाबा भैरवनाथ जी। इनका ये शक्तिशाली मंत्र की मैं आपको सिद्धि की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। आपने इनका जो भोग प्रसाद देना है, आपने इनके नाम का सरसों के तेल का दिया जलाना है शुक्ल पक्ष के रविवार से। और सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद उसके दिए के आगे से अच्छी तरह से लीप लें और एक जल का कमंडल वहाँ पर रखें। और आपने नित्य कर्म अनुसार ही 41 दिन सरसों के तेल का हलवा बनाना है। सरसों के तेल का हलवा आपने उसमें जो मीठा डालना है, या तो आप शक्कर डाल लें या फिर आप उसमें गुड़ का मीठा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर आपने जोड़ा लड्डुओं का रखना है, बूंदी वाले लड्डुओं का जोड़ा रखना है।
और 2 आपने उसके ऊपर साबुत लौंग रखने हैं और 2 भक्तजनों आपने मीठे पान रखने हैं उस कढ़ाई के ऊपर जो सरसों के तेल का हलवा है। ये भोग प्रसाद हो गया भक्तजनों कढ़ाई का। और पहले दिन आपने जिस दिन ये साधना आरंभ करनी है उस दिन आपने एक अधिया, बोतल से आधा अधिया आपने बाबा भैरवनाथ जी को प्याले की धार देनी है। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद चिराग के आगे आपने सरसों के तेल और देसी घी से होम डालनी है। और उसके बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है कढ़ाई का उसकी होम देने के बाद भक्तजनों आपने प्याले का भोग देने के बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है आपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद जब आपने जाप कर लिया, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका जाप करने के बाद या तो आप इसको दरवेश को किसी कुत्ते को डाल सकते हो बाहर, घर से बाहर, या फिर आप किसी कल्लर मैदान में भी ये रख सकते हैं। और ये जो अधिया है यह भी आपने बाहर रख देना है। ये जो बाबा भैरवनाथ जी का प्याला है पहले दिन आपने ये भोग प्रसाद लगाना है। और ये जो मंत्र है चढ़ाई का, जिन्होंने सवारी लेनी है, साधना करनी है संपूर्ण विधि से, बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, तो लास्ट वाले दिन जिस दिन 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये बाबा जी चढ़ाई का मुर्गा लेंगे, चढ़ाई का मुर्गा लेंगे। आप उसको जीवित भी छोड़ सकते हैं इनके स्थान के ऊपर जहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी का कहाँ पर भोग प्रसाद लगता हो प्याले का और ये भोग प्रसाद चढ़ता हो, तो तब आप इस मुर्गे को और ये जो दारू का प्याला है आप वहाँ पर भी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप बलि के रूप में भी इस मुर्गे को दे सकते हैं। 41वें दिन ये चढ़ाई का बाबा जी मुर्गा लेंगे। इसमें जो भक्तजन संपूर्ण विधि से इनकी साधना करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनके दर्शन करना चाहते हैं और इनकी सवारी लेना चाहते हैं, यह 41वें दिन होगी। और नित्य कर्म अनुसार आपने जो मैंने आपको सरसों के तेल का हलवा बताया है और जोड़ा लड्डुओं का बताया है और जोड़ा लौंगों का बताया है और 2 आपको पान बताएं, ये आपने नित्य ही देते रहना है। इसी विधि से आपने नित्य ही पाठ पूजा करनी है भैरवनाथ की। ये 11 माला का आपने जाप करना है और जाप करने के बाद अपने ऊपर से वार के जिस विधि से मैंने आपको बताया है ये आपने देते रहना है। अगर आपने अपने वैसे घर में इसका जाप करना है, नित्य कर्म अनुसार आपने घर में इसका जाप करना है, साधना नहीं करनी, कोई सिद्धि नहीं करनी है आपने, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यह जो भोग प्रसाद है मैंने बताया है आपको, अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई वादा है, कोई किया कराए का, कोई जादू टोना यंत्र मंत्र का किसी प्रकार की भी आपके घर में कोई शैतानी विद्या है, तब आपने इस मंत्र का जाप करने के बाद ये जो सारा लूफा है आपने घर के ऊपर से वारें। और जिस व्यक्ति के ऊपर किसी कोई भूत बाधा का पहरा है उसके ऊपर से वारने के बाद ये सारा भोग प्रसाद उनके ऊपर से वारने के बाद 7 बार ऊपर से वारने के बाद आप कहीं बाहर दे सकते हैं, किसी मैदान खुले मैदान में दे सकते हैं, नदी के किनारे दे सकते हैं, जहाँ बाबा भैरवनाथ जी का जहाँ पर मंदिर बना हुआ हो तो वहाँ पर भी आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। इससे बाबा भैरवनाथ जी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। जो भी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करेगा और इस विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद देता रहेगा। और आप ये जो भोग प्रसाद है बाबा भैरवनाथ जी का रविवार वाले दिन आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं, शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार ही जाप करना है। जो भक्तजन साधना करना चाहते हैं और जो इसके वस्त्र हैं, जिस भक्तजन ने साधना करनी है, ब्लैक ही काले ही आपके वस्त्र होने चाहिए और काला ही आपका आसन होना चाहिए। जिस भक्तजन ने इस मंत्र का जाप करना है संपूर्ण विधि के अनुसार। हाँ भक्तजनों, अब आप ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ आप बाबा भैरवनाथ जी का ये शाबर मंत्र नोट कर लें। काला वाना काले वस्त्र काला भैरव का भेष, पाँव में घुंघरू मोढ़े मुदगर काले कपले केस, चढ़ाई का मुर्गा ले मद का प्याला बोला आन आदेश, जहाँ बुलाऊं हाजिर होना दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की। इस शावर मंत्र का भक्तजनों जाप करते रहना है जिस विधि से भक्तजनों मैंने आपको बताया है। जहाँ पर भी आप भैरवनाथ को इस मंत्र से याद करेंगे, जिसने इसकी साधना कर ली, तब बाबा भैरवनाथ जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, हाजिरी देंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी बाबा भैरवनाथ जी की संपूर्ण साधना काल भैरवनाथ की। और जिन भक्तजनों को यह वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें
और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।